गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है वाच्य। आज हम आपके सामने वाच्य लेकर आए क्योंकि काफ़ी जो बच्चे जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि वाच्य मैम हमारी समझ में नहीं आता। हम कोशिश करने के बाद भी, परिभाषा पढ़ने के बाद भी हम उसको समझ नहीं पाते। तो हम एक अलग अंदाज में बहुत इजी पैटर्न से आपके लिए कुछ फॉर्मूला बना के सामने आपके वाच्य लेके आए हैं, जिससे कि मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके माध्यम से, उन फॉर्मूलाज के माध्यम से आपके समझ में आसानी से ये चीज़ें आ जाएंगी। क्योंकि ये जो बच्चों का कहना है कि हमें जब ग्रामर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम इसी पार्ट में जो है हम लोग अपने मार्क्स जो है स्कोर नहीं कर पाते। तो ये ज़रूरी भी है और ये एक एक नंबर के जो क्वेश्चन रहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे लिए, तो नंबर बनाने के लिए। तो आगे देखिए, हम आज चलते हैं, आपको बहुत इजी पैटर्न में दिखाते हैं आपको कि वाच्य कैसे समझा जाता है, वाक्य को कैसे आप बहुत इजी तरीके से समझ जाएंगे। तो आइए चलते हैं हम वाच्य की ओर। तो आइए, वाच्य वाच्य क्या होता है? वाच्य वॉइस, इसे इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें वाच्य में ये ध्यान देना होगा कि वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। और इससे भी पहले हमें एक चीज को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि वाच्य में प्रधानता को ही आधार माना गया है, कि जो चीज प्रधान होगी उसी के आधार पर हम वाच्य को की जांच करेंगे कि ये वाच्य कौन सा वाच्य है। तो बच्चों आइए, अब देखिए आप कि प्रधान वाच्य किस प्रकार से, इसमें जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है, क्रिया प्रधान होती है, वही वाच्य कहलाते हैं। ये वाच्य की एक तरह से परिभाषा भी हुई, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। सबसे पहले 3 चीजें आप काउंट कर लीजिए, कर्ता, कर्म और क्रिया। ये 3 चीजें आपने काउंट कर ली, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो अब चलिए आप आगे कि जहां पर इन तीनों चीजों की प्रधानता होती है उसी के आधार पर हम लोग जो है वाक्यों का चयन करते हैं कि वो कौन सा वाच्य होगा। आगे, वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब सबसे पहले हम इसमें लेते हैं कर्तवाच्य। कर्तवाच्य में देखिए आप, कर्तवाच्य में एक छोटी छोटी चीज़ें हमने शॉर्टकट में, जैसे कीवर्ड भी, हम की पॉइंट भी हम कह सकते हैं कि हमने उनकी एक छोटी सी कीवर्ड जो हमने बनाए हैं या एक फॉर्मूला हमने जो बनाया है वो आपके सामने अब यहाँ है। देखिए, कर्तवाच्य में हमने कर्ता, जहां पर वाक्य में कर्ता और कर्ता के तुरंत बाद ने कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, ने कारक चिन्ह का प्रयोग होता है और ये शून्य कारक चिन्ह होता है। अब आप कहेंगे कि शून्य क्या है, वो मैं अभी आपको एक सेंटेंस यानी वाक्य के माध्यम से बताऊंगी आपको कि किस तरह से शून्य किसे कहा जाता है। शून्य मीन्स 0, ठीक है। आगे हम चलते हैं। तो पहला, आगे कर्तवाच्य में हमने समझा कि कर्ता के तुरंत बाद ने आता है, ने कारक चिन्ह आता है और शून्य कारक चिन्ह आता है, तो वहां पर कृतवाच्य होता है। अब आगे चलिए कर्मवाच्य पर। कर्मवाच्य में देखिए, कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा, कर्ता के तुरंत बाद क्या होता है? के द्वारा आता है। और कर्ता इसमें क्या होता है? ये देखिए, कर्ता इसमें निर्जीव होता है। अब आगे हम चलते हैं, तो वहां क्या हो जाता है? कर्मवाच्य। आगे तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में कर्ता के तुरंत बाद से और नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग होता है, नकारात्मक बातें ही इसमें की जाती हैं। अब यहाँ पर हम नकारात्मक, अब फिर से देख लीजिए आप कि भाववाच्य में कर्ता के बाद से का प्रयोग होगा और नहीं में यानी निषेधात्मक वाक्य ही उसमें बनाए जाएंगे। इसके बाद अब हम चलते हैं, इन तीनों के हमारे हिंदी में कितना प्रचलन है, कितना हम इसे प्रयोग में लाते हैं। तो कर्तवाच्य जो है हम इसको 80% के करीब अपने प्रयोग में लाते हैं, व्यवहार में लाते हैं, जबकि हिंदी में ये कर्मवाच्य जो है केवल 18% ही प्रयोग में लाया जाता है और भाववाच्य केवल 2%, भाववाच्य को केवल 2% में ही हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये नकारात्मक ही होते हैं और नकारात्मक वाक्यों से ही इनको बनाया जाता है जो कि भाववाचक होते हैं। अब देखिए वाक्य, सबसे पहले हमने इसमें 3 वाक्य लिए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हमने लिया है कि मोहन किताब पढ़ता है,
मोहन क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो इसमें कर्ता कौन हुआ? मोहन। यहाँ पर ये जो मोहन हुआ वो हुआ कर्ता। अब मोहन कर्ता जो है वो क्या कर रहा है? क्रिया, पढ़ने की क्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए आप, मोहन और किताब के बीच में कोई भी ऐसी कारक चिन्ह नहीं आया, कोई भी कारक चिन्ह इसके बीच नहीं आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शून्य, यानी 0। तो इसको कहते हैं हम शून्य कारक चिन्ह। अब समझ आया कि शून्य कारक चिन्ह हम किसे कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कारक चिन्ह ने तो आया ही नहीं इस वाक्य में। जब ने नहीं आया तो यहाँ पर क्या है? इन दोनों के बीच शून्य कारक चिन्ह आया। और जहां पर शून्य कारक चिन्ह होता है और ने का प्रयोग होता है, वहां पर क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली कर्तवाच्य हो जाता है। तो आगे चलेंगे बच्चों। कर्तवाच्य की देखिए इस सेंटेंस में बहुत अच्छी तरह से आप जान गए होंगे, फिर भी हम आगे चलते हैं। सेकंड वाक्य है हमारा, पतंग आकाश में उड़ रही है। पतंग आकाश में उड़ रही है। अब पतंग है वो आकाश में उड़ रही है, लेकिन किसी न किसी के माध्यम से तो वो आकाश में उड़ रही है। और फिर क्या है? लेकिन अब यहाँ देखिए, पतंग और आकाश, पतंग और आकाश के बीच में भी कोई भी कारक चिन्ह नहीं है। इस जगह कारक चिन्ह नहीं है। तो इस जगह क्या कारक चिन्ह है? शून्य कारक चिन्ह। ये शून्य कारक चिन्ह। तो अब ये क्या हो जाएगा? इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? अब आप जल्दी से कहेंगे कि कर्तवाच्य होगा, लेकिन मैं कहूंगी नहीं, कर्तवाच्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप वापस इसमें जाइए आप कि कर्ता के बाद जब यहाँ पर कर्ता के बाद क्या आता है? कर्ता निर्जीव होता है। कर्ता के बाद हमारा कारक चिन्ह नहीं आ रहा है यहाँ, लेकिन कर्ता जो है वो निर्जीव है। तो कर्ता निर्जीव होने के बाद यहाँ पर हम इसको कहेंगे कर्मवाच्य। ये बदल जाएगा कर्मवाच्य में, सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ मोहन कर्ता है और ये सजीव है और यहाँ ये पतंग क्या है? निर्जीव है। इसलिए ये कर्मवाच्य में इसको कर्मवाच्य इसको कहा जाएगा। अब आगे चलिए आप, रोगी से चला नहीं जाता। अब रोगी है, कर्ता कौन है? रोगी। से चला नहीं जाता, रोगी हमारा क्या हो गया? कर्ता हो गया। और कर्ता के तुरंत बाद क्या आता है? से का प्रयोग होता है। से का प्रयोग से भी पहले आपको तुरंत चल जाएगा कि ये भाववाच्य है, क्योंकि यहाँ पर से का प्रयोग हो रहा है और किसी में से का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर भी पूरा कंफर्म करने के लिए इसको आपने क्या करा? आगे चले कि रोगी से चला नहीं जाता। अब ये नहीं जाता क्या है? निषेधवाचक वाक्य है। और ये क्या आपको सीधा सीधा आपको किस ओर ले जाएगा? भाववाच्य की ओर की। ये इसमें जो वाच्य है वो कौन सा है? वो भाववाच्य। अब बच्चों हम इसको ज्यादा डिटेल में बताने के लिए हम इसको और भी हम वाक्य बनाते हैं। आपको इसमें हम बनाते हैं, अब वाक्य में आपको और बना के दिखाती हूँ। इसमें देखिए, सबसे पहले अब हमने कहा कि कर्मवाच्य में चलिए आप, हमने कहा कि बच्चे ने रोटी खाई। हमने कहा बच्चे ने रोटी खाई। ठीक है। अब बच्चे ने रोटी खाई, बच्चे ने क्या किया? बच्चा क्या है? कर्ता। और रोटी, ये रोटी और बच्चे के बीच में क्या है? ने कारक चिन्ह, यानी ये। तो क्या हो गया? अब हम इसमें क्या कहेंगे कि बच्चे ने जो क्रिया की, प्रधान कौन हुआ इसमें? कर्ता, और ने कारक चिन्ह हुआ। तो इस ने कारक चिन्ह से हम सीधा सीधा इसको कहेंगे कि ये कर्तवाच्य है। आगे हम कहते हैं कि जया किताब पढ़ती है। दूसरा हमने लिया, जया किताब पढ़ती है। अब इसमें देखिए, जया और किताब के बीच में क्या है? कोई कारक चिन्ह नहीं है, अर्थात यहाँ पर शून्य कारक चिन्ह है। अब जहां पर शून्य कारक चिन्ह होता है वहां पर क्या हो जाता है? कर्तवाच्य हो जाता है। लेकिन कब? ये जया है और जया सजीव है, निर्जीव नहीं। इसी तरह से हम एक और वाक्य लेते हैं कि किसान के द्वारा हल को जोता गया। देखिए, किसान के द्वारा हल को जोता गया।
जल्दी जल्दी इसको भी देख लीजिए आप कि किसान के द्वारा, ये तीसरा है वाक्य, किसान के द्वारा हल को जोता गया। अब किसान है लेकिन उसके बाद क्या आ गया, ये आ गया आपका कारक चिन्ह के द्वारा। अब के द्वारा कारक चिन्ह जब आ गया तो हमने सीधा सीधा इसको क्या कहा, के द्वारा कहाँ आया हमारा, कर्मवाच्य में, तो ये हो गया हमारा कर्मवाच्य। क्यों हो गया, क्योंकि उसके द्वारा ये काम किया गया, तो हम सीधे सीधे हम इसमें बता देंगे कि ये कर्मवाच्य है। थैंक यू बच्चों, आपको समझ आया होगा कि किस तरह से इसमें हमने क्या क्या चीजें आपको बताई है कि कर्तवाच्य का 80% और कर्मवाच्य का 18% हमारा जो है इसमें प्रयोग होता है, और 2% यानी 2% जो है भाववाच्य में हम प्रयोग में लाते हैं इसको। एक चीज मैं लास्ट में और बताऊंगी आपको कि इसमें जो क्रिया होती है वो अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं, अकर्मक भी और सकर्मक भी। इसमें खाली सकर्मक क्रिया होती है, और भाववाच्य में यानी कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया, जहाँ पे कर्म का काम होगा वहां पे क्रिया ऑटोमेटिक ही हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया होगी। और भाववाच्य में क्या होगा कि भाववाच्य में जो क्रिया होगी वो अकर्मक क्रिया ही होगी। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब बहुत आसानी से समझ आया होगा। आप ये छोटी सी एक टेबल जो है अपनी बना लेंगे कि ये सिर्फ ये वाली कि कर्तवाच्य, कर्ता के बाद ने और शून्य कारक आता है। दूसरा कर्मवाच्य, कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा और निर्जीव होनी चाहिए, कर्ता जो है वो निर्जीव होना चाहिए। भाववाच्य में कर्ता और कर्ता के तुरंत बाद से और नकारात्मक ही वाक्यों का प्रयोग होता है। तो बच्चों, अगले वीडियो में आप जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम होगी, इसमें जो कुछ आपको समझ नहीं आया, आप उम्मीद है कि समझ ही गए होंगे आप इसमें। तो धन्यवाद बच्चों।